स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल जे के एग्ज़ाम्स में। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि नोटिफिकेशन नंबर 3 आई है 2021 की। जो डेट दिया गया है इस नोटिफिकेशन का वो आज ही निकला है, यानी कि 4/6/2021। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कुछ चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ पोस्ट्स रहने वाले हैं, लास्ट डेट क्या रहेगा और किस किस डिपार्टमेंट में किस तरीके के पोस्ट्स आए हैं और आपको कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी के हिसाब से भी सारी चीज़ें पूरी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए ताकि मैं आपको ज़रूरी चीज़ें बता सकूं जो कि इस नोटिफिकेशन में मुझे अच्छी लगी और आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये बातें कुछ ज़रूरी बातें हैं जिससे आपको अच्छा जॉब मिल सके। तो पूरी तरीके से शुरू करते हैं इस नोटिफिकेशन को। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आई है एज़ पर रिक्रूटमेंट रूल्स 2010 के हिसाब से रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फॉरेस्ट्री इकोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उसमें 280 पोस्ट्स एडवर्टाइज़ किए गए हैं। GAD जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, गैड जिसको बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट रहने वाला है। इसके बारे में मैं आपको ज़रूरी चीज़ें भी बताने वाला हूँ कि जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर 200 पोस्ट, लेकिन वो मैं लास्ट में बता दूंगा क्योंकि मतलब यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 4 पोस्ट्स है और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है उसमें 19 पोस्ट्स एडवर्टाइज किए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स की बात करेंगे तो 503 पोस्ट्स एडवर्टाइज किए गए हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन जो फॉर्म आप भर सकते हो, 20 तारीख से खुल जाएगा पोर्टल और आप फॉर्म भर सकते हो। और लास्ट डेट जो आपका रहेगा ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म का वो अगले महीने यानी कि 20/7/2021 तक आप फॉर्म भर सकते हो। एनेक्जर ए, बी और सी में इस नोटिफिकेशन को डिवाइड किया गया है। एनेक्जर ए में आपको नेम ऑफ द पोस्ट, मतलब उसके अलावा कैडेट कौन सा मिलने वाला है, पे लेवल क्या रहेगी, कैटेगरी क्या रहेगा और इस हिसाब से क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह डिस्कस किया जाएगा। एनेक्जर बी में सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशंस जो होती है वो दी गई है, जो कि आपको फॉर्म के साथ अगर किसी को भी फिजिकल लिमिटेशंस आती है यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड कोई है तो उसको कौन कौन सी सर्टिफिकेट अटैच करनी है फॉर्म के साथ, वो एनेक्जर बी में दी गई है। एनेक्जर सी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब, यानी कि लिखने के लिए अगर किसी और को हम यूज़ करेंगे एग्जाम में, अगर हमारी कोई भी फिजिकल लिमिटेशन है रिगार्डिंग टू दैट वेरी लेवल की जहाँ पर हमें स्क्राइब की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एनेक्जर सी में दी गई है। यहाँ पर फिर से लिखा गया है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स एडवर्टाइज्ड 503 पोस्ट्स है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मैंने पहले भी बताया था कि इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो है पोस्ट्स का ब्रेकअप। किस तरीके से पोस्ट्स का ब्रेकअप रहने वाला है और आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए और किस तरीके से आपका बेनिफिट रहने वाला है वो डिस्कस कर लेते हैं पूरी तरीके से। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक बनती है, तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट में हमें बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इसके बारे में तो यहाँ पर ssbgrievance@gmail.com पे आप कोई भी मेल डाल सकते हो जिसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी ग्रीवेंस होगी, वो यहाँ पर एड्रेस की जाती है। तो ये बात यहाँ पर ज़रूरी है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर किसी को ये नोटिफिकेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। मेन ज़रूरी चीज़ यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, किस तरीके से यहाँ पर पहला जो पोस्ट है चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, इसमें 3 पोस्ट्स एडवर्टाइज़ किए गए हैं। देखो अगर 3 पोस्ट्स है तो इसके लिए मतलब वो मतलब पढ़ेंगे या वो फॉर्म भरेंगे जो मतलब ज़्यादा मतलब पावर रखते हो पढ़ाई के लिहाज में, यानी कि जिनकी प्रिपरेशन उस लेवल की है वो इसमें फॉर्म भरते हैं। और यहाँ पर 5 पोस्ट्स इसी पोस्ट्स के लिए डिवीज़न का ये मतलब डिवीज़न वाइज होता है। यूटी बेस्ड पोस्ट्स है ये, यहाँ पर पहले दिखा गया है 14 पोस्ट्स ये चेयरमैन के, इसमें 3 ईयर्स। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो हमें करनी थी पोस्ट्स के रिगार्डिंग वो है यहाँ पर 147 कुछ पोस्ट्स एडवर्टाइज़ किए गए हैं, मैंने जहाँ तक पढ़ा था, अभी वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 157 मोस्ट एक्यूरेटली, यानी कि जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट्स अगर देखेंगे तो ये जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट यूटी बेस्ड पोस्ट्स रहने वाले हैं। और ये इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में पोस्ट्स एडवर्टाइज़ किए गए हैं। देखो इसमें आप अगर फॉर्म भरते हो और आपकी सिलेक्शन हो जाती है GAD में, गैड में, तो आपको आगे बढ़ने के अवसर इसमें 1 साल बाद 2 साल बाद ही मिलते हैं। मतलब आपकी प्रमोशन 1 साल 2 साल बाद में ही होती है, क्योंकि गैड अपना एक एग्ज़ाम करता है आफ्टर
रिक्रूटमेंट जो उनकी हो जाती है, उसके बाद 1 से 2 साल के बाद वो एक अलग से एग्ज़ाम कर लेता है। अगर आप उसमें अच्छा कर लेते हो, वो मतलब बहुत ही आसान एग्ज़ाम रहता है। फिर उसके बाद अगर आप उसमें अच्छा करते हो तो आपकी हायर पोस्ट्स पे जाने की एलिजिबिलिटी रहती है। तो इसमें आप अगर फॉर्म भरते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताया कि अगर आप इसमें सिलेक्शन होती है तो आपको आगे जाने के अवसर और भी ज़्यादा मिलते हैं, और इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट्स भी अच्छे खासे हैं। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी जो रहने वाली है वो है ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ नॉलेज ऑफ टाइपिंग, मतलब होनी चाहिए 35 वर्ड्स की स्पीड होनी चाहिए पर मिनट के हिसाब से, और 6 मंथ्स की कंप्यूटर सर्टिफिकेट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए आपको। और इसमें अब आपका एग्जाम किस तरीके से रहने वाला है, जो आपका रिटन टेस्ट रहेगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है 80 पॉइंट्स के लिए, जिसका सिलेबस मतलब कॉमर्स किया जाएगा आपके साथ, और सिक्स टेस्ट जो कि 20 पॉइंट्स के लिए रहने वाला है, जिसमें आपको 35 वर्ड्स की स्पीड चाहिए ही चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें एक्यूरेसी और ये मिला के आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। देखो जूनियर असिस्टेंट का हमारी एप्लीकेशन पर कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें मॉक टेस्ट वगैरह दिए जाते हैं, वो भी मात्र 59 रुपीज़ में, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। तो वो मॉक टेस्ट आप अटेंड कीजिए, जिसमें टॉपिक वाइज भी आपको मतलब हर कोई टॉपिक समझाया गया है, टॉपिक वाइज आपको मॉक टेस्ट दिए गए हैं। इसके अलावा आपको सेक्शन वाइज भी मॉक टेस्ट दिए गए हैं, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी उसमें प्रोवाइड किए गए हैं। आप अगर उस एप्लीकेशन में नीचे या डाउनलोड करना चाहते हो, या तो JK एग्जाम्स की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए डायरेक्टली प्ले स्टोर से, नहीं तो अगर आपको नहीं मिल रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप बेनिफिट उठा सकते हो। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है यहाँ पर। इसके अलावा जो 10+2 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक यहाँ पर खुशखबरी है। 71 पोस्टेज और 37 पोस्टेज, यानी कि डिवीजन जम्मू के लिए 71 पोस्टेज एडवर्टाइज किए गए हैं, और डिवीजन कश्मीर के लिए 37 पोस्टेज, जिनको वाइल्ड लाइफ गार्ड्स के नाम से इन्होंने एडवर्टाइज किया है। 10+2 के लिए जो सिंपल 10+2 स्टूडेंट्स हैं उनका फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा, 163 सेंटीमीटर की हाइट उनकी होनी चाहिए, और मेल्स के लिए वो 25 किलोमीटर बाई फुट चल सकते हैं, वो एलिजिबिलिटी चाहिए। और जो फीमेल्स है वो 16 किलोमीटर की उनकी एलिजिबिलिटी रहती है, 16 किलोमीटर उनको बाई फुट चलना है। मैराथन टाइप, जिसको हम हाफ मैराथन के इस नाम से भी जानते हैं, तो उस तरीके से उनको एक छोटा सा मतलब रेस में फर्स्ट नहीं आना है, रेस में सेकंड नहीं आना है, रेस बस आपको कंप्लीट करनी है। वो भी मतलब कुछ उसमें टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अंदर अंदर वो आपको कंप्लीट करनी है, तो जिससे आपका ये फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा ये इसमें मतलब आपको मतलब टोटली द सिलेक्शन फॉर दिस पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑब्टेन इन द रिटन एग्जामिनेशन, जो इसके लिए रहने वाला है। अब यहाँ पर ज़रूरी अनाउंसमेंट ये है कि ये 37 और 71 पोस्ट डिवीज़न जम्मू और डिवीज़न कश्मीर के लिए एडवर्टाइज़ किए गए हैं। तो यहाँ पर आप न सिर्फ खाली जम्मू के लिए भर सकते हो, न सिर्फ कश्मीर के लिए, आप दोनों के लिए भी भर सकते हो। मतलब आपका पॉइंट अगर अच्छा रहता है तो आपके 5 पॉइंट्स, वो जो आपको पता है कि पर्टिकुलर डिवीज़न के लिए 5 पॉइंट्स मतलब एक्स्ट्रा आपको लाने पड़ेंगे रिटन टेस्ट में, तो इससे आपका स्कोर दोनों जगह पे आपकी एलिजिबिलिटी रहती है। यू हैव टू डू वेल इन योर रिटन एग्जामिनेशन। बाकी हाइट तो ऑलमोस्ट सबकी ये होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की। ये 10+2 कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी है, उनके लिए सिंपल जो 10+2 होते हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ही अच्छा है कि वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उनको बेनिफिट रह सकता है। लास्ट में और सबसे आखिर में एक ज़रूरी चीज़ वो ये है, जो अनाउंसमेंट है हमारी चैनल से, हम इन दोनों जॉब्स के लिए, यानी कि अकाउंट ये जो मतलब जूनियर असिस्टेंट और वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए पूरी तरीके से आपको कोर्स करवा देंगे अपनी चैनल पे। आप उनके अपडेट्स के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कुछ दिनों में ही स्टार्ट हो जाएगा कोर्स। जब तक पूरा सिलेबस आ जाता है तब तक हम आपको बेसिक्स अंडरस्टैंड करवाएंगे, उसके बाद पूरी तरीके से कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, अपडेट्स मिलते रहेंगे इन दोनों कोर्सेज़ के बारे में। थैंक यू, गुड बाय एंड गुड लक फॉर दिस जॉब्स।